लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और फिर हमने माइनर एलिमेंट्स को भी देखा, को फैक्टर एलिमेंट्स को भी देखा और डिफरेंट कॉन्सेप्ट को भी डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड हमने देखा। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे हम लेके चलते हैं और इनको हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और कोई स्टूडेंट्स अगर मेरी जो है वो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करने का क्या प्रोसीजर है। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस लेक्चर में हम इसके पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के ऊपर हम बेटा डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज की मदद से इनको वेरीफाई भी करेंगे। तो बेटा पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास, इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ जी और इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास बेटा ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जी बेटा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक स्केयर मैट्रिक्स हो ए, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होता है उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट्स के। तो अगर बेटा मैं जस्ट इसका ट्रांसपोज ले लूं, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग टेकिंग ट्रांसपोज, तो बेटा ट्रांसपोज क्या होगा कि रो को कॉलम में हम कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिख रहा हूँ जी ए बी सी। सेकंड रो को कॉलम में लिखें एल एम एन और एक्स वाई जी बेटा। तो ये मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा हम इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने रखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड बेटा, सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ए बी सी, इसके बाद 1 माइनस 3a, 2 माइनस 3b एंड 3 माइनस 3c, 4 5 6 बेटा। तो ये है जी मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज इसकी करवाई थी डिटर्मिनेंट की, तो ये मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी रो को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाइंग करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेटा आप गौर करें तो आपके पास जो राइट साइड है वहां पे देखें तो जो रो है वो ए बी और सी है, यहाँ पे भी देखें ए बी और सी है। जो आपके पास थर्ड रो है उसमें भी देखें 4 5 6 है, यहाँ पे भी 4 5 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे जो है वो यहाँ से देखें तो 1 2 3, अब देखें यहाँ पे 1 है, 2 भी है, 3 भी है, तो मुझे किसी ना किसी तरह यहाँ से 3a 3b और 3c को क्या करना है, खत्म करना है। तो ये कैसे खत्म हो सकता है कि अगर बेटा मैं इस फर्स्ट रो को, ये जो फर्स्ट रो है इसको 3 से मल्टीप्लाइंग करवा के इसमें ऐड कर दूं। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाइंग करके ऐड करूंगा तो डेफिनेटली -3 है प्लस 3 है तो क्या आ जाएगा, 0। सो 1 माइनस 0 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी के साथ यहां से भी वो कैंसिल आउट होगा तो 2 बच जाएगा और फिर लास्ट पे 3, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये जो मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लगाना है कि R2 में बेटा मैं ऐड करने जा रहा हूं 3 से मल्टीप्लाइंग करवा के किसको, R1 को। ठीक है, तो ये आप जब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है जी हमारे पास। तो बेटा ये आएगा जी ए, और याद रखिएगा जिससे आप मल्टीप्लाइंग कर रहे होते हैं वो रो एज इट इज आएगी। लाइक यहाँ पे देखें तो स्केलर नंबर आप जो है वो R1 से मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं तो ये एज इट इज आप लिखेंगे। तो ये आपके पास आएगा जी ए
बी और सी, जब यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई होगा सो 1 माइनस 3a, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये आ गई मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास है जी 2 माइनस 3b, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो 3b आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 3 माइनस 3c प्लस 3c आ गया और रिमेनिंग रो एज इट इज, ये बेटा आपके पास आ गया जी, और ये डिटर्मिनेंट आपका क्लोज हुआ। यहाँ से बेटा देखें माइनस का प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस और प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बच गया जी मेरे पास ए बी सी 1 2 3 4 5 6 बेटा, तो ये मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 एंड जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 एंड 4 है। सो पार्ट नंबर 3 पे आए। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड बेटा आप इसकी टेक करें। लेफ्ट हैंड साइड है जी आपके पास 1 1 1 बेटा, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी बेटा। तो देखिए आपके पास हमने इक्वल टू 0 लेके आना है। एक तो मेथड ये है कि उसने हमें देखें यहाँ पे बाउंड नहीं किया हुआ कि आप विदाउट एक्सपैंड शो करेंगे ये 0 के इक्वल है, ठीक है। उसने हमसे इस तरह की कोई भी हमें उसने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई, हमारी अपनी मर्जी है कि इसको हम R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं तब भी इसका आंसर 0 आएगा। यहाँ हम इसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगा के भी इसको 0 बना सकते हैं। अब ये 0 कब बन सकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपके पास किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम जो है वो कंप्लीटली 0 हो जाए तो देन वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। दूसरा वेव ये था कि हम उसमें क्या करें कि कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम सेम बना दें तो तब भी वो डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 की इक्वल होगा। तो सेम बनाना आसान है, कैसे बनेगा देखिएगा बेटा। आप क्या करें, आप बेटा R2 प्लस R3 कर दें, R2 प्लस R3 कर दें, ये ऑपरेशन यूज होने जा रहा है। तो बेटा क्या आएगा आपके पास 1 1 1 बी सॉरी ए बी सी, इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं, क्या आएगा जी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। बी जब इसमें ऐड होगा तो रीअरेंज कर लें, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, जब सी इसमें ऐड होगा तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब बेटा देखें आपके पास इस रो 3 में से ना आपके पास कॉमन क्या आ रहा है जी ए प्लस बी प्लस सी। सो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R3, तो जब मैं बेटा R3 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, देखते हैं जी। इज इक्वल टू, ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी रो से या कॉलम से कोई स्केलर नंबर कॉमन ले सकते हैं। तो बाकी क्या आ गया जी आपके पास 1 1 1 ए बी सी बेटा, यहां पे क्या बच गया 1 1 1 बेटा। तो हम उसे बताते हैं सिंस जो मेरे पास R1 है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये सेम है तो अगर आपके पास कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम सेम आ जाएं तो तब भी वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या आ गया जी 0 आ गया। सो इज इक्वल टू 0 जो कि आपके पास है राइट हैंड साइड बेटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं जी, लेफ्ट हैंड साइड वो है जी मेरे पास बी सी सी ए बी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर बेटा, ये आ गया जी मेरे पास। अब बेटा आप गौर करें कि जो हमने राइट साइड पे बनाना है वो क्या जी हमारे पास 1, यानी कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी और नेक्स्ट ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आए।
तो बड़ा सिंपल है कि अगर मैं इसको बेटा इस कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं सी से मल्टीप्लाई करूं, तो देखिएगा मेरे पास ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर देते हैं जी, ए बी सी ओवर ए बी सी से। ये मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया जी बी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया जी। ए को बेटा इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, बाकी क्या बच जाएगी, बाय 1 ओवर ए बी सी। जब ये ए से मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा, ए बी सी, ये ए से मल्टीप्लाइंग होगा तो ए स्क्वायर, ये आपके पास आ गया जी ए क्यूब। यहां से इस कॉलम को आप बेटा बी से मल्टीप्लाइंग करें तो क्या आएगा जी, ए बी सी, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बी क्यूब। इसको आप सी से मल्टीप्लाइंग करें, ए बी सी, क्या आएगा, सी स्क्वायर एंड सी क्यूब आ जाएगा। तो बेटा आप देखें आपके पास यहां से जो फर्स्ट रो है उसमें से ए बी सी क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है, आप इसको बाहर निकाल लें। तो जब आप ए बी सी को बाहर निकालेंगे तो ए बी सी, बाकी क्या बच गया जी, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, और ये बेटा आ गया। यहां से बेटा ये कैंसिल आउट, तो बाकी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो बेटा ये आ गया जी आपके पास, सॉरी राइट हैंड साइड आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, जो कि आपके पास है जी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके मैंने आपके साथ पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैं बेटा आपके साथ इन पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो बेटा पार्ट नंबर 1 की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ जी, सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए माइनस बी एंड सी माइनस ए। बेटा अब देखिए हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो लेके आना है, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि ज़ीरो बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ हमारे पास दो हैं। या तो हम कुछ इस तरह करें कि इसमें से कोई सी दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर कोई एक रो या एक कॉलम कंप्लीट ज़ीरो हो जाए। तो बेटा ज़ीरो बनाना बड़ा आसान है। आप क्या करें कि अगर आप R1 को, ठीक है, इन दोनों को यानी कि R2 और R3 को ऐड करके R1 में जमा कर दें, तो बेटा आपके पास एक रो कंप्लीट जीरो हो सकती है। आप ये ऑपरेशन यूज करेंगे जी, R1 एज इट इज प्लस जो R2 प्लस R3 है, इन दो रो को सम करके जो जवाब आएगा वो बेटा हम इसमें सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाएगा। तो चेक करते हैं जी हम, आएगा या नहीं आएगा। देखें बेटा आपके पास है जो है फर्स्ट रो, देखें तो बेटा फर्स्ट रो में आपके पास है जी a माइनस बी, इन दोनों को जमा करें। जब मैं जमा करूंगा तो देखें, जब मैं b माइनस सी प्लस सी माइनस ए करूंगा तो जवाब क्या आएगा मेरे पास, बेटा b माइनस ए आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो जवाब आया इसको मैं R1 में जमा कर देता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करें, c माइनस ए प्लस ए माइनस बी। बेटा यहां से ये कैंसिल आउट, ये पहले R2 प्लस R3 किया मैंने, तो जवाब क्या आ गया जी, c माइनस बी। ये जो जवाब आया इसको R1 में जमा कर दे, तो R1 है जी मेरे पास b माइनस सी प्लस सी माइनस बी। बेटा नेक्स्ट आप पहले इन दोनों को जमा करें, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए। यहां से स्टूडेंट्स आपके पास a से कैंसिल आउट, तो बाकी क्या आ गया जी, b माइनस बी प्लस सी आ गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो c माइनस ए माइनस बी एंड प्लस सी आ जाएगा। एक मिनट बेटा, a माइनस बी और c माइनस ए, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यस
तो यहाँ से ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे बेटा c माइनस ए को हमने पहले इन दोनों को जमा किया और जो जवाब आएगा वो हम इसमें जमा करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ठीक है, देख लेते हैं हम। c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बेटा यहाँ पे बेटा b माइनस सी है, रियल सॉरी b माइनस सी। क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, b माइनस सी। तो अब बेटा जब हम इन दोनों को देखेंगे तो देखते हैं क्या जवाब आता है कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी किया तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो जवाब क्या आ गया मेरे पास a माइनस सी। तो ये जो आंसर आया इसको हम R1 में ऐड कर देते हैं जी, c माइनस ए प्लस ए माइनस सी, ये आ गया मेरे पास। और बाकी जो दोनों रोज हैं वो एज इट इज बेटा, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। तो बेटा देखें माइनस ए प्लस से माइनस बी प्लस बी कट गए यहाँ से, ये इस तरह कैंसिल आउट, ये बेटा यहाँ से कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो R1 है वो कंप्लीटली क्या हो गया जी, जीरो हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये अगर कंप्लीट जीरो आ गई है तो फिर डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका हम एक स्टेप कर लेते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा जी 0 0 0। नेक्स्ट आ गया जी मेरे पास b माइनस सी माइनस ए माइनस बी एंड c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो हम उसे बताते हैं कि जो हमारे पास सिंस जो R1 है, R1 R0 या इज 0, सो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 बेटा। तो ये हमारे पास आ गई जी इसकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करते हैं। सो बेटा लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1a क्यूब 1b क्यूब एंड 1c क्यूब बेटा। तो ये मेरे पास बेटा आ जाएगा। एक बात बेटा याद रख लें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं मैं आपको। हम जब आगे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करेंगे, आएंगे हमारे पास एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म भी आएंगे, तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहला जो हमारा एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 है तो हम हर लिहाज से कोशिश करेंगे कि उसके नीचे 0 0 बनाने के लिए। तो 0 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम बेटा यहाँ पे क्या करें कि इसको इसमें से माइनस कर दें। मैं ऑपरेशन यूज करने जा रहा हूं, ऑपरेशन है मेरे पास यहाँ पे मैं यूज करूंगा कि R2 माइनस R1 कर दें और R3 माइनस R1 कर दें। यानी कि आप R1 को दोनों रो में से माइनस कर दें। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो क्या जवाब आता है मेरे पास, देखते हैं। नहीं हमारे पास बेटा 1 माइनस 1, चलें जिसको मैंने कहा माइनस कर देता हूं, एज इट इज लिखते हैं एक दफा। ये हमने लिख लिया, 1 माइनस 1 0, क्या आएगा मेरे पास b माइनस ए आएगा और ये आएगा जी मेरे पास b क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें से माइनस होगा तो 0, इसमें से माइनस होगा तो c माइनस ए आ जाएगा, c माइनस ए आ जाएगा। इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया जी, c क्यूब माइनस ए क्यूब बेटा आ जाएगा। तो अब अगर आप ठीक है इसको कॉलम 3 से एक्सपैंड करते हैं, तो कॉलम 3 से जब आप एक्सपैंड करोगे, आप उसे बताओ एक्सपैंड बाय कॉलम 1, रियल सॉरी कॉलम 1। तो जब मैं कॉलम 1 से एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये डिटर्मिनेंट बहुत छोटा हो जाएगा। ये 3 क्रॉस 3 का, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट। कैसे, देखो बेटा 1 जो ले रहे होते हैं हम वो कॉलम और वो रो डेल कर देते हैं। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब जब बेटा मैं सेकंड एंट्री लूंगा जो कि 0 है, तो जब मैं लिखूंगा यहाँ पे 0, तो 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको क्या कर देगा 0। इससे अगली जो मैं डिटर्मिनेंट लूंगा यानी कि इस में लूंगा तो ये रो और ये कॉलम डेल करेंगे तो भी बाहर 0 तो 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर बेटा हम क्या करते हैं, इसको नहीं लिखते। अब आप देखें तो ये आपके पास एक क्यूबिक फार्मूला है,
बेटा ये आपके पास आप इसको लिख सकते हैं ये b माइनस ए एज इट इज। यहाँ पे क्यूबिक फार्मूला ओपन करें बेटा, क्या आएगा b माइनस ए इंटू क्या आएगा जी बी स्क्र, यहाँ पे माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस ए स्क्र, ये आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा c माइनस ए एज इट इज, यहाँ पे भी क्यूबिक फार्मूला ओपन करें तो बेटा क्या आएगा आपके पास c माइनस ए इंटू सी स्क्र प्लस ए सी प्लस ए स्क्र, ये आ गया जी मेरे पास। तो बेटा देखें आपके पास जो रो 1 है उसमें से कॉमन क्या आ रहा है b माइनस ए। अगर मैं b माइनस ए को कॉमन ले लूं, यहां से देखें तो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, b माइनस ए कॉमन आ जाएगा। यहां से देखें तो बेटा क्या कॉमन आएगा c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। तो बाकी क्या बच गया जी मेरे पास, बाकी यहां से बेटा मेरे पास आ गया जी ये 1, ये क्या आ गया जी यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे बेटा मेरे पास आएगा जी बी स्क्र प्लस ए बी प्लस ए स्क्र, और यहाँ पे बेटा मेरे पास आएगा सी स्क्र प्लस ए सी प्लस ए स्क्र बेटा। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब बेटा गौर करें तो ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। तो उससे पहले आप क्या करें, आप अपनी राइट साइड देखें तो यहाँ पे a माइनस बी है, तो मेरे पास क्या आ रहा है b माइनस ए, और नेक्स्ट टर्म क्या फैक्टर क्या है जी b माइनस सी, तो मेरे पास क्या आ रहा है जी c माइनस ए है, तो ये मेरे पास c माइनस ए ही रहेगा। तो बेटा यहाँ पे देखें तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। आप इसी को एज इट इज अभी लिखें, ये आएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए बेटा। तो यहाँ पे बेटा मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई, जैसे आप डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट है ना, तो डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर प्लस प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा मेरे पास, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बेटा, ये आ गया जी। यहाँ पे बेटा देखें माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास ये आ जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और ये आ गई मेरे पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी बेटा, ये आ गया जी। यहाँ पे बेटा आप फार्मूला यूज करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी रियल सॉरी ये आएगा आपके पास b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो स्क्वायर ब्रैकेट अभी यूज करें तो ये आएगा आपके पास c माइनस बी इंटू सी प्लस ए बेटा, ठीक है a प्लस बी इंटू में, यहां से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है a कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या आ गया जी c माइनस बी बेटा। अगेन इसमें से कॉमन क्या आ रहा है b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, और बेटा यहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो c माइनस बी बाहर कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच गया जी यहाँ पे बेटा बच जाएगा जी c प्लस ए, बाकी क्या बच गया जी प्लस c प्लस ए, और बाकी क्या आ गया जी c प्लस ए, सॉरी यहाँ पे बेटा b है क्योंकि a प्लस बी इंटू सॉरी रियल सॉरी, यह आ गई जी आपके पास c प्लस बी, क्योंकि ये फार्मूला यूज हुआ है ना आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो c माइनस बी इंटू सी प्लस बी आएगा, तो यहाँ पे जस्ट a बच जाएगा। तो बेटा ये आप देखें तो इसको रीअरेंज कर लें तो ये आएगा आपके पास b माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। लेकिन गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी a माइनस बी, b माइनस सी है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है जी b पॉजिटिव है a नेगेटिव है, तो अगर मैं इस फैक्टर में से माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस कॉमन लिया तो इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा जी a माइनस बी आएगा। जब मैं बेटा इसमें से माइनस को कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी b माइनस सी और c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बेटा एज इट इज, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, जो कि मेरे पास है राइट हैंड साइड। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 एंड 4 है। पार्ट 3 पे आए, सेम ये बेटा सेकंड पार्ट ही की तरह है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को टेक करें, लेफ्ट हैंड साइड। सो बेटा ये है जी मेरे पास 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर बेटा। तो देखें बेटा आपके पास मैंने आपको बोला हुआ है कि जब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अगर आपके पास 1 हो तो नीचे हम उसके क्या करेंगे
0 0 बनाएंगे। तो 0 0 बनाने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 माइनस R1 कर दें एंड R3 माइनस R1 कर दें। ये लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये आपने लिखना है बेटा। क्या आएगा जी, 1a स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0, क्या आएगा मेरे पास b माइनस ए एंड b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा इसमें से इसको माइनस करें, 1 माइनस 1 0, c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा। तो ये आ गया जी मेरे पास। इसको आप जब एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय c1, तो c1 से जब एक्सपैंड करोगे तो बेटा क्या आपके पास रिजल्ट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट है 1, इस कॉलम को इस रो को डेल कर दें, बाकी क्या बच जाएगा b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा। तो आगे वाले सारे बेटा दोनों जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाएंगे ड्यू टू जो फर्स्ट आपके पास कॉलम है उसमें लास्ट वाले दोनों एलिमेंट्स क्या हैं जी, जीरो हैं, तो इस वजह से वो सेकंड और थर्ड डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। तो बेटा अब आप देखें तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं b माइनस ए, इसको आप लिख सकते हैं b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, ये फार्मूला है आपके पास। यहाँ पे बेटा c माइनस ए एज इट इज, और इसको भी आप लिख सकते हैं c माइनस ए इंटू सी प्लस ए बेटा, ये आ गया जी। देखें आपके पास बेटा फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस ए, सेकेंड में से कॉमन क्या आ रहा है जी, c माइनस ए, तो बाकी क्या बच गया, बाकी यहाँ बेटा 1 बच गया, इधर आपके पास a प्लस बी, इधर आपके पास 1 और बाकी a प्लस सी, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब देखें आपके पास ये है जी b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो ये आपके पास है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट लें, डायगोनल को डायगोनल के साथ मल्टीप्लाइंग करें a प्लस सी, और नॉन डायगोनल को नॉन के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे, सो माइनस इनसाइड मल्टीप्लाइंग होगा, माइनस ए माइनस बी आ जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट। तो क्या आ गया मेरे पास b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी बेटा। तो गौर करें आपके पास है जी a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, इसमें से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी, ये c माइनस ए ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी c माइनस ए ही है, इसमें से भी आप माइनस को कॉमन लें तो क्या आएगा b माइनस सी, सो माइनस माइनस प्लस रीअरेंज कर लें, a माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, जो कि मेरे पास राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, इंतहाई इंटरेस्टिंग सा ये पार्ट है जी, सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड आप इसकी टेक करें, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपके पास है जी माइनस ए स्क्वायर ए बी एंड ए सी, यहां बेटा ए सी है, यस ए सी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें तो ए बी स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर एंड बी सी, ठीक है जी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी। नेक्स्ट आपके पास है जी ए सी बी सी माइनस ए माइनस सी स्क्वायर, ये बेटा आ जाए, इसको मैंने बेटा इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के लेके आ रहा है। तो इंतहाई इजी सा ये भी क्वेश्चन है। हाँ बेटा आप इसमें देखें तो आपके पास जो ये वाला कॉलम है, इसमें देखें तो आपके पास, या आप रो वाइज भी देख सकते हैं, इस रो में देखें तो बेटा आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो अगर इसमें से मैं एक ए को बाहर निकाल लेता हूँ, इसमें देखें तो आपके पास बी कॉमन आ रहा है, इस बी को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इसमें से देखें तो आपके पास सी कॉमन आ रहा है, तो सी को मैं बाहर कॉमन लिख लेता हूँ, बाकी क्या बच गया यहाँ पे माइनस ए बच गया, इधर बेटा आपके पास बी बच गया, इधर आपके पास सी बच गया, इधर आपके पास बी बच गया, बी बाहर चला गया, सॉरी ए बच गया, इधर जस्ट माइनस बी बच गया, इधर भी आपके पास सी बच गया। अब यहाँ पे आपका सी बाहर गया तो ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पे सी बाहर चला गया तो बी रह जाएगा, और यहाँ से एक सी बाहर चला गया तो माइनस सी बच जाएगा, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब आप बेटा क्या करें कि जो आपके पास यहाँ पे आप 0 0 बना दें, बड़ा आसान है 0 0 बनाना, कि अगर आप R1 को क्या करें इसमें ऐड कर दें, तो बेटा आप लिखें
R2 प्लस R1 एंड R3 प्लस R1 कर दें बेटा। तो जब ये आप प्लस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा जी, ए बी सी। तो ये आपके पास आएगा जी माइनस ए बी सी। यहां से जब ये ऐड होगा तो क्या बच गया जी, जीरो। ये जब इसमें ऐड होगा तो जीरो, ये जब ऐड होगा तो जीरो, ये जब इसमें ऐड होगा तो बेटा 2b आ जाएगा, ये जब इसमें ऐड होगा तो जीरो। तो इस तरह, सॉरी जीरो तो नहीं, यहाँ पे बेटा c प्लस सी होगा तो बेटा 2c हो जाएगा, और ये आपके पास ऐड होने के बाद जीरो आ जाएगा। तो अब बेटा आप इसको कॉलम 3 से क्या करें, एक्सपैंड करें। जब आप कॉलम 3 के साथ इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा जी ए बी सी। कॉलम 3 से जब एक्सपैंड करोगे तो जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस ए, और बाकी ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जीरो जो कि आपके पास है जी 2c 2b एंड जीरो, रिमेनिंग बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये आ गया जी ए बी सी माइनस ए इंटू जीरो माइनस 4bc बेटा। सो माइनस माइनस प्लस ए बी सी इंटू 4abc। जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि आपके पास है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया, इक्वल टू मैंने जीरो लेके आना। तो बेटा इक्वल टू जीरो लेके आने के दो ही तरीके हैं, या तो हम कोई सी दो रोज सेम बना दें या कॉलम को, या फिर कोई एक रो या कॉलम को कम्प्लीटली जीरो बना दें। तो यहाँ पे सेम बनाना बड़ा आसान है। अगर बेटा आप गौर करें तो यहाँ पे सेम बनाने के दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि अगर आप इस पूरे कॉलम को ए बी सी से मल्टीप्लाइंग कर दें तो आपके पास ए से ए कैंसिल आउट होगा, बाकी क्या बच जाएगा, बी सी। ये बी सी आ गया, इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो बी से कैंसिल आउट होगा, तो बाकी क्या बच गया जी, सी ए। इससे जब मल्टीप्लाइंग होगा तो सी सी से कैंसिल आउट होगा, ए बी आ जाएगा। तो ये दो आइडेंटिकल हो जाएंगे कॉलम, तो देन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू जीरो है। दूसरा वे ये है कि आप इसको मल्टीप्लाइंग कर दें 1/ab के साथ। तो जब आप 1/ab के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ पे 1/a 1/b 1/c बच जाएगा। तो आपकी मर्जी है, तो मैं इस कॉलम को जो है ना वो ए बी सी से मल्टीप्लाइंग कर देता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले ए बी सी से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं। सो ए बी सी से मैंने मल्टीप्लाइंग एंड ये डिवाइड कर दिया, तो बाकी ये एज इट इज बी सी ए क्यूब 1/a, सी ए बी क्यूब 1/b, ए बी सी क्यूब 1/c बेटा, ये आ गया जी। तो जब ए बी सी इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा, देखिएगा 1/abc आ गया। तो ये मेरे पास आएगा जी बी सी सी ए बी, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा ए बी सी मल्टीप्लाइंग बाय 1/a, ए बी सी मल्टीप्लाइंग 1/b, ए बी सी 1/c के साथ ये मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड कर दिया। बेटा गौर करें, यहाँ से ए से कैंसिल आउट, बी जो है वो बी से कैंसिल आउट, सी जो है वो सी से कैंसिल आउट हुआ। तो बाकी क्या मेरे पास बच गया जी, बाकी बेटा मेरे पास आ जाएगा जी ये 1/abc इंटू बी सी सी ए एंड ए बी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ पे बी सी सी ए और ए बी बेटा। तो यहाँ पे आपके पास आप उसे बताएं सिंस कि जो आपके पास कॉलम 1 एंड कॉलम 3 है आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्योंकि ये सेम है। सो 1/abc इंटू जीरो आ जाएगा, जो कि आपके पास है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके पार्ट्स को मैंने आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर बेटा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।